नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां रामकिशन सपरिवार भूख हड़ताल पर बैठने पर हो गए मजबूर। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के ग्राम प्रतापपुर खुर्द निवासी रामकिशन सपरिवार भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। दिए गए जानकारी के मुताबिक रामकिशन ने बताया कि प्रार्थी को रोजी रोटी चलाने के लिए सरकार से कुछ भूमि पट्टे पर दी गई थी। तभी से प्रार्थी उक्त संपत्ति पर मालिक स्वामी दखल चला आ रहा था। प्रति ने प्रश्नगत विवादित भूमि पर नींबू, संतरा, बादाम, पपीता, जामुन, आम, नीम, 40 पेड़, अमरूद, सहतूत, मौसमी, नाशपाती, मूली, बेल, बैर, फल आदि के पेड़ लगाए हैं, जो मौके पर काफी बड़े हो गए हैं। प्रार्थी उक्त पौधों की सिंचाई, निराई आदि करके सेवा करता है, जबकि विपक्षी सरकार के नुमाइंदे हैं और प्रति की स्वामित्व वाली प्रश्नगत भूमि से पेड़ पौधों को नष्ट कर उस पर पानी की टंकी बनाने की कोशिश काफी समय से करते चले आ रहे हैं। दिनांक 27 नवंबर 2023 को क्षेत्रीय लेखपाल विमल प्रधान, आसाराम एवं अन्य ग्रामीण मौके पर आए और प्रार्थी के पेड़ पौधों को उखाड़ दिए। प्रार्थी ने बताया कि प्रश्नगत संपत्ति से संबंधित एक बात संख्या 29/2023 रामकिशन बनाम जिलाधिकारी न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन हवेली के यहाँ विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 17 जनवरी 2024 नियमित तिथि है, लेकिन विपक्षी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर प्रार्थी ने 1 दिसंबर 2023 से भूख हड़ताल शुरू की है, जिसको देखते हुए उप जिलाधिकारी सदन ने आश्वासन दिया था कि प्रार्थी की जमीन पर पानी की टंकी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी पुलिस व प्रधान प्रार्थी को परेशान करने में लग गए हैं। इसलिए प्रार्थी पूर्व सूचना के अनुसार 21 दिसंबर 2023 से समय दिन के 11 बजे से जिला मुख्यालय फतेहगढ़ पर अपनी पत्नी रामदेवी, पुत्री आरती, पूजा, अर्चना, अनुपम, शशि, रक्षा एवं पुत्र प्रशांत, अमन, रमन, नितिन तथा रजत के साथ भूख हड़ताल शुरू करने पर मजबूर हो गए हैं। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। खबरों के सिलसिला में आज हम आपको फिर एक बार ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ कोतवाली अंतर्गत समाहरणालय परिषद क्षेत्र के धरना सभा स्थल पर, जहां रामकिशन नाम के एक युवक ने सपरिवार भूख हड़ताल कर रखा है। हम जानेंगे रामकिशन की जुबानी या कहानी। रामकिशन, जैसा कि आप भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं, तो भूख हड़ताल के पीछे आपका क्या कारण है जो आप भूख हड़ताल करने को मजबूर हो गए? हमें रात पट्टे पर ज़मीन दी गई थी, उसी पर हमने वृक्षारोपण भी किया है। उससे हमारा बच्चों का पालन पोषण चल रहा है। साग सब्जियां कर लेते हैं, पौधा अपने निराई गुड़ाई उसकी करते हैं। अब हमसे ग्राम प्रधान, लेखपाल, ठेकेदार ये ले जाकर जेसीबी खुदवाने लगे। हम यहाँ कचहरी में थे, कागज़ पत्र अपने हमने मुकदमा भी हमारा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जबरिया हमसे साहब छीनी जा रही है। ये किस गांव का मामला है? प्रतापपुर खुर्द का है साहब। थाना कौन सा है? अमृतपुर। तो इससे पूर्व जब आप सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि इससे पूर्व भी आप धरने पर बैठे थे? हाँ, धरने पर हम बैठे थे साहब। फिर हमें यहाँ जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जाओ, तुम्हारे पास कोई नहीं जाएगा। पहली तारीख को हम यहाँ आए थे, बैठे थे। 3-4 तारीख में उन लोगों ने मशीन से ले जा कर के खुदवाना शुरू कर दिया। आपने प्रार्थना पत्र में तो आपने लिखा है कि उप जिलाधिकारी ने दिया, अर्थात एसडीएम ने दिया। हाँ, वो हम साहब इतना नहीं जानते। आए थे अधिकारी। हाँ, उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन 4 तारीख को उन्होंने खुदवाना शुरू कर दिया। कितने जमीन होंगे पट्टे के आपके पास? 38 डिसमिल है साहब। 38 डिसमिल। तो 38 डिसमिल जिस पर जो भूमि आपको दी गई, तो सरकार ने आपको जब 38 डिसमिल भूमि किन कार्यों के लिए सौंपी थी?
वृक्षारोपण के लिए सौंपी थी। वृक्षारोपण हमने किया, बरकरार है, मौजूद है और वो उजाड़ रहे हैं प्रधान। उसको पानी की टंकी के बहाने से वो ज़मीन छीनना चाहते हैं हमारी। वर्तमान में आपने लिखा है इस पे कि कई पेड़ जो है बहुत बड़े हो गए। कौन कौन से पेड़ हैं जो अभी बड़े रूप में हैं? अमरूद के 1-2 पेड़ हैं, आम के, बबूल के, सहतूत के, नीम के, ये पेड़ बड़े हो गए। करौंदा, जामुन, ये बेल एक करौंदा है खूब भारी। आपने वहीं प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा है कि लेखपाल व ग्राम प्रधान आपसे द्वेष की भावना को रखते हुए आपको जबरन हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेखपाल कौन है और ग्राम प्रधान कौन है जो लोग आपसे द्वेष की भावना कर रहे हैं? विमल लेखपाल हैं, ग्राम प्रधान आधाराम हैं और वो ठेकेदार अरविंद यादव। वहीं आपने लिखा है कि प्रार्थना उन लोगों का जैसा कि कहना है कि उस भूमि पर वह पानी की टंकी बनाएंगे, अपितु आपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि पानी की टंकी बनाने के लिए और भी भूमि है। तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वह भूमि पर वह लोग पानी की टंकी ही बनाने के लिए आप लोगों को वहां से हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं? पानी की टंकी का ही बहाना कर रहे हैं। पानी की टंकी के लिए काफ़ी भूमि पड़ी है, हमारे साथ में कई पट्टे हुए, वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग। हम पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया है, उसी की निराई गुड़ाई करते हैं, साग सब्जियां उसमें उगा के अपने बच्चों का पेट पालन चलाते हैं। कुल कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 11 हैं। तो क्या 11 बच्चों के साथ आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हाँ, 11 बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो आप यह देख रहे हैं सीधा प्रसारण में कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, सरकार कहती है पर्यावरण को लेकर पेड़ बचाओ, तो जब इनका जैसा कि शिकायती पत्र में कहा गया है कि पेड़ को ध्वस्त करने के रूप में उखाड़ कर इधर उधर फेंक कर उस उक्त भूमि पर पानी की टंकी निर्माण हेतु इन्हें वहां से हटाया जा रहा है, तो क्या इनको मिलेगा न्याय या यूं ही दर दर की ठोकर खाते रहेंगे? हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।